गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। एक बार फिर से सभी लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 और 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। हमारी करंट अफेयर की क्लास लगातार हो रही है। यदि आपका कोई भी क्लास से छूटती है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्टूबर महीने का 7 और 8 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करेंगे। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप अपने सभी मित्र के पास जरूर शेयर करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्टूबर महीने का करंट अफेयर। इसके पहले का जो महीना था हमने अच्छे से कवर किया, डिटेल से कवर किया और वन लाइनर से भी कवर किया। मतलब एक दो क्लास में मैंने पूरे महीने को भी समाप्त किया और इसके साथ ही हम लोग डे बाई डे क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें मैं 2 दिन का करंट अफेयर एक क्लास में शामिल करता हूँ और उसके बाद कुछ कम क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है। तो इसलिए हमारे क्लास में जो क्वेश्चन की प्रश्न की संख्या रहती है वो कम रहती है, लेकिन इतने ही क्वेश्चन से आपके सारे एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस क्लास में न केवल क्वेश्चन करते हैं बल्कि पीछे का रिवीजन भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा मोटिवेशन कोटेशन है, कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत या लक की बात नहीं करते हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मतलब मेहनत है वही क्या सफलता की कुंजी है। आप लोग एक कहावत भी पढ़ते हो, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मतलब अगर आप मेहनत करते हो तो यही क्या सफलता की चाबी या कुंजी भी है। ठीक है, तो जो अगर आप मेहनत करते हो तो लक पे भरोसा मत करो। ठीक है, अपने मेहनत पे भरोसा करो। यदि अगर लक काम करता तो लोग पढ़ने नहीं आते, ना मेहनत करते, वो घर पे केवल बैठे रहते और क्या करते, भगवान की पूजा करते और उनका पेपर निकल जाता। ठीक है, इसलिए मेहनत जरूरी है, लक के साथ साथ मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत पे भरोसा करो, लक अपने आप साथ देगा। तो चलिए आज का जो हम लोग पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फिर से इजराइल आ गया है। ठीक है, तो इस समय इजराइल, रूस, अमेरिका और यूक्रेन, ये सारे देश बहुत ही चर्चा में हैं। क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि इनके यहाँ अशांति है। क्या है? इनके यहाँ अशांति फैली हुई है और जो भी टॉपिक या फिर जो भी देश ट्रेंडिंग में रहता है, न्यूज में रहता है, उसी के बारे में हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसलिए आप लोगों को वही क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, वही टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है जो पूरे विश्व में क्या है, चर्चा का केंद्र बना रहता है। ये न केवल आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यदि आप कोई भी पेपर का इंटरव्यू देते हो तो वहां पर भी ये आपके काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इसी टॉपिक से। तो ठीक है, चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने एंटोनियो गुटेरस, अब आप लोग बताओ कि जो एंटोनियो गुटेरस है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैंने 1-2 दिन पहले अपनी क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो इजराइल है और जो ईरान है, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। लगभग 200 से अधिक मिसाइलों का, 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का मंगलवार की रात जो बीत गया, बैलिस्टिक मिसाइलों का क्या कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइलों का अटैक कर दिया, जिसके कारण ये जो यूनाइटेड नेशन है, आपको पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन है, विशेषता इसकी जो स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसकी स्थापना किस लिए किया गया था? विश्व में शांति बनाने रखने के लिए। ठीक है, इसलिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जब वर्ल्ड वार 2 आपका समाप्त हुआ था 1945 में, तो उसके बाद सारे जो बड़े देश थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि आने वाले टाइम में ऐसे फिर ना हो जाए, ऐसे फिर ना वर्ल्ड वार हो जाए। इसलिए हम लोग जो बड़े देश हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड नेशन, जिसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र इसका मतलब होता है। इसमें बड़े कंट्री शामिल थे, जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जितने भी ताकतवर पावरफुल कंट्री थे, उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने ये ग्रुप बनाया कि आने वाले टाइम में यदि कोई लड़ता है तो सबसे पहले हम जाएंगे, क्या करेंगे, मिलके शांति करवाएंगे। वहां पर अपनी अपनी सेना भेजेंगे, वहां पर दोनों को समझाएंगे, मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो सीधे नहीं तो उल्टे मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्थापना किया गया। और वर्तमान समय में अब इसमें टोटल कितने देश जुड़ चुके हैं? 193 प्लस देश इसमें क्या है, इसके सदस्य बन चुके हैं। भारत ऑलरेडी इसका सदस्य है। तो ये क्या करता है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करता है। ठीक है,
शांति स्थापित करता है। वो कोई भी दुनिया की कोई भी किनारे पर लड़ाई होती है तो वहां पर यूनाइटेड नेशन की सेना भेजी जाती है, ठीक है। विश्व में कहीं पर भी भुखमरी आती है या कोई भी आपातकाल आता है तो यूनाइटेड नेशन के जो व्यक्ति हैं या फिर यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस हैं वो भेजी जाती हैं। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे अंग हैं, जैसे यूएनजीए है, क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूएनएससी है, क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इस तरीके से इसके 6 बड़े अंग हैं, ठीक है। और जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, आईसीजे जिसे हम लोग बोलते हैं, आईसीजे, ये भी आपका यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, ठीक है, जिसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका एक चीफ भी बनाया जाता है, ठीक है, इसका एक चीफ भी बनाया जाता है, हर एक समूह का एक चीफ बनाया जाता है। तो इसका भी एक महासचिव से बोला जाता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें महासचिव बोला जाता है। और ये जो महासचिव है दोबारा कार्यकाल के लिए बना है, ठीक है, एक कार्यकाल पूरा कर चुका है, दोबारा कार्यकाल के लिए बना है। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस इनका नाम है। और उसके बाद ये कहाँ गए हैं, ये कहाँ गए हैं, ये आपके हैं पुर्तगाल के, ठीक है, कहाँ गए हैं, पुर्तगाल के हैं। इन्हें दोबारा कार्यकाल बने हैं यूनाइटेड नेशन में, एक बार ऑलरेडी कार्यकाल पूरा कर लिया है, अब दोबारा भी चुने गए हैं। तो ये क्या करते हैं, यही करते हैं टिप्पणी, ठीक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन के चीफ है। तो कहीं पर भी लड़ाई होती है तो ये क्या करते हैं, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर अपने ट्विटर वगैरह अकाउंट के माध्यम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, कुछ बोलते हैं कि दोनों देश शांत हो जाइए, ठीक है, ऐसे करके कोई भी हमले को ये बताते हैं कि सही हमला था या आतंकवादी हमला था, ठीक है। तो हाल ही में जो हमला होता है इजराइल के ऊपर, इजराइल ने भी हमला किया था, किस पर किया था, गाजा पे जो हमला किया था, हमास के ऊपर हमला किया था। तब उन्होंने बताया था कि आपने गलत किया, मानो क्या कर रहे हो, नरसंहार कर रहे हो गाजा पे अटैक करके, ठीक है। और अब इजराइल ने किस पर हमला किया, ईरान ने हमला कर दिया इजराइल पर, ठीक है, ईरान ने किस पर हमला कर दिया, इजराइल पर हमला कर दिया। और इन्होंने कुछ नहीं बोला, जो एंटोनियो गुटेरस साहब थे इन्होंने कुछ नहीं बोला, शांत रहे, ठीक है, कुछ नहीं बोला, एकदम शांत रहे। और लेकिन इजराइल में कोई भी हानि नहीं होती है, लेकिन इनका ये कर्तव्य है कि ये सभी देशों के मैटर में बोलते हैं तो इसके मैटर में भी बोलना चाहिए था, ठीक है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनसे बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्सा होकर क्या कर देते हैं, अपने देश में एंटोनियो गुटेरस की एंट्री पर बैन कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये अब कहाँ नहीं आ पाएंगे, इजराइल नहीं आ पाएंगे, ठीक है, इजराइल नहीं आ पाएंगे। अब ये इजराइल नहीं आ पाएंगे क्योंकि इजराइल के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया इन्हें। जैसे जब गुजरात के हमारे सीएम हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो पीएम हुआ करते थे गुजरात के, सीएम हुआ करते थे, ठीक है, सीएम हुआ करते थे कहाँ के, गुजरात की, तब, ठीक है, तब प्रधानमंत्री नहीं थे। तो गुजरात में एक दंगा होता है तो अमेरिका ने क्या करता, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका इनको बैन कर देता है, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी है इनको अपने यहाँ बैन कर देता है, बोलता है कि आपने क्या किया था, आपने एंड वहां पर व्यक्तियों को मारा था, गलत तरीके से मारा था, ये दंगा आपने ही कराया था, तो अमेरिका इनको बैन कर देता है। आज देखो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और अमेरिका अब क्या करता है, उनका स्वागत करता है, यहाँ तक कि अपने प्रेसिडेंट हाउस में भी बुलाता है, हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम भी करवाता है, ठीक है। तो कोई भी देश क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ बैन कर सकता है, ठीक है, कोई भी, ये उसकी अपनी क्या होती है, पावर्स होती है, अपनी संप्रभुता होती है, ठीक है, कोई भी देश कर सकता है, भारत भी कर सकता है, किसी भी बैन को कर सकता है, चाहे वो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो या भी किसी भी ग्रुप का वो महासचिव क्यों ना हो, ठीक है, इनको बैन कर दिया, सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे अब चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल, ईरान, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी सारी स्टोरी में मैंने बताया था कि हाल ही में इसका इजराइल किसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ नीचे जो हमास था ये रहा आपका इजराइल, ठीक है, यहाँ इसके बीच में आपका फिलिस्तीन, यहाँ पर आपका बगल में गाजा, ठीक है, गाजा जहाँ से हमास हमला करता था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक देश है लेबनान, कौन सा देश है, लेबनान है। और इसके बगल में ये पूरा आपका फैला हुआ है जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन। चलो बता दो जॉर्डन के हाल ही में जो पीएम बनते हैं उनका नाम क्या है, जॉर्डन के जो पीएम बनते हैं उनका नाम क्या है, अभी हाल ही में यहाँ के एक पीएम की नियुक्ति होती है ना, यहाँ के जो हाल ही में एक पीएम बनते हैं उनका नाम क्या है, जफर हसन नाम है, ठीक है, क्या नाम है, जफर हसन नाम है, ठीक है। एंड जिसकी कैपिटल है अम्मान, ठीक है, क्या है, अम्मान इसकी कैपिटल है। तो ये रहा आपका लेबनान, ठीक है, ये रहा आपका लेबनान और ये रहा आपका इजराइल, आई फॉर क्या है, इजराइल है। यहीं पर एक छोटा सा स्थान है गोलन हाइट, यहीं पर एक छोटा सा स्थान है गोलन हाइट, जो यहाँ की विवादित जगह उनको हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्थान है जेरूशलम, क्या नाम स्थान है इसका, यरूशलम इसे बोला जाता है, यरूशलम,
जो कि विश्व का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यरूशलेम को विश्व का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पर सभी धर्मों की जो भगवान है यहीं पर उपस्थित है। अलग सा मस्जिद है, जो क्रिश्चियन का जो ईसाई होते हैं ना, जो ईसाई थे वो भी, उनकी भी यहीं पर जन्म हुआ था। ये सारा चीज माना जाता है कि जो यरूशलेम है विश्व का सबसे पवित्र स्थान है। यहीं पर एक मंदिर स्थित है, उसका नाम है अलग सा मस्जिद, जो कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद का कारण है। इजराइल वाले उसमें घुस जाते हैं और क्या करते हैं, मार और देते हैं, जिसके कारण फिलिस्तीन, जिसका मुख्य कारण यही है कि फिलिस्तीन और जो हमास ये सब लड़ाई कर रहे हैं। आप अगर इस्लामिक धर्म में अगर उनके मस्जिद में घुस जाते हो तो ये उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ये उनके लिए सबसे बड़ा पाप होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। अपने धर्म के लिए विशेषता जो इस्लाम है, ये क्या करता है, अपने धर्म को प्रायोरिटी बहुत देता है, ठीक है। जो इस्लाम है ये क्या करता है, अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। वो इसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपका एक देश स्थित है ईरान, ठीक है, जिसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। मंगलवार रात को ये अटैक कर देता है और इसी अटैक को हमारे जो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं वो क्या करते हैं, निंदा नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है। इसीलिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे इतना गुस्से में थे कि इन्हें बैन कर दिया, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं हम लोग इजराइल के थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में। जो इजराइल है इसकी 2 कैपिटल है, ठीक है। इसकी कितनी राजधानी है, इसकी 2 राजधानी है। दोनों राजधानियों का नाम आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो अमेरिका क्या मानता है, यरूशलेम मानता है। और ये यरूशलेम जो है वो क्या है, एक विवादित क्या है, स्थल है। किसके बीच में, फिलिस्तीन। ये रहा आपका फिलिस्तीन और ये रहा इजराइल, ठीक है। इसी 2 कैपिटल है, एक है तेल अवीव एक है यरूशलेम और एक क्या है, एक है तेल अवीव। एक क्या है, तेल अवीव है। अब चलो बताओ भारत किसे मानता है, तेल अवीव को मानता है या यरूशलेम को मानता है? किसे मानता है, भारत किसे कैपिटल मानता है, तेल अवीव को मानता है, ठीक है। यरूशलेम को नहीं मानता है, यरूशलेम को अमेरिका मानता है। जो यरूशलेम को कैपिटल है अमेरिका मानता है। गूगल पे आप सर्च करोगे ना तब पर भी यही दिखाएगा। यरूशलेम भारत क्यों नहीं मानता है, क्योंकि भारत को फिलिस्तीन के साथ भी रिश्ते अच्छे रखने हैं और इजराइल के साथ भी रखने हैं। अगर यरूशलेम को मानेगा तो यहाँ पर फिलिस्तीन भारत से क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, ठीक है। भारत क्या करता है, दोनों पक्ष को साथ में लेकर चलता है, ठीक है। तो आप लोग 2 राजधानियां क्या करना, याद करना। एक का नाम है यरूशलेम, एक का नाम है तेल अवीव। बात करते हैं यहाँ की पार्लियामेंट का नाम आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है द नेसेट। क्या नाम है, द नेसेट यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। और यहाँ के जो पीएम है, इनका नाम तो आपको अच्छे से पता हो ही गया होगा। बेंजामिन, इनका क्या नाम है, बेंजामिन नेतान्याहू नाम है। इनका नाम अच्छे से देख लो, बेंजामिन नेतान्याहू नाम है, ठीक है। ये लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी से, लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ की संसद का नाम क्या है, द नेसेट नाम है। और उसके बाद यहाँ के जो पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लिकुड पार्टी इनका नाम है। जैसे अभी आपने पढ़ा जापान के जो पीएम, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। और बात करें इजराइल की, इजराइल के बारे में सभी लोग पढ़े हो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, करेंसी पता है किसी को? यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, क्योंकि जो भी देश चर्चा में रहता है उससे संबंधित कोई भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। पहली तो इसके आपको ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी उसकी जो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। यहाँ की जो मुद्रा है, लिखो, इसे बोला जाता है न्यू इजरायली शेकल। क्या बोला जाता है, इसे लिख लो, न्यू शेकल। न्यू शेकल, पेपर में न्यू इजरायली शेकल नहीं आएगा, पेपर में आएगा न्यू शेकल। क्या नाम है, न्यू शेकल केवल पूछा जाएगा, बाकी पूरा बोला जाता है न्यू इजरायली शेकल, ठीक है। शेकल यहाँ की करेंसी का नाम है। तो इतना चीजें आप लोग लिखो, इजराइल। और अगर ये पूछा जाए कि जो 2023 में, अक्टूबर 2023 में क्या होता है, अक्टूबर 2023 में हमास क्या कर देता है, इजराइल के ऊपर हमला कर देता है, ठीक है। हमास क्या करता है, इजराइल के ऊपर हमला कर देता है। और इसी हमास क्या एक आतंकवादी संगठन है, इसको बहुत सारे देशों ने आतंकवादी संगठन, भारत ने भी जवाब दे दिया था फुलो में कि ये क्या है, एक टेरर अटैक है। जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था तब भारत ने भी जवाब दिया था कि ये एक टेरर अटैक है, क्योंकि आपको ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद इसी हमास को समाप्त करने के लिए जो इजराइल है कौन सा ऑपरेशन चालू करता है, बताओ। इस हमास को, गाजा को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू करता है, आयरन स्क्वाड, ठीक है, आयरन स्क्वाड।
आयरन स्क्वाड ऑपरेशन चालू करता है, ठीक है। और बात करें हमास, तो हमास भी एक ऑपरेशन चालू करता है किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ, ठीक है। हमास भी एक ऑपरेशन चालू करता है, लिख लो, लिखते चलो आप लोग सारी चीजें। हमास भी एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है जिसका नाम क्या है? अल अक्सा फ्लड। क्या नाम है? अल अक्सा फ्लड। किसके खिलाफ करता है? इजराइल के खिलाफ करता है। इसका क्या नाम है? अल अक्सा। अल अक्सा भी हमने बताया, ये वहां के मुस्लिमों की या फिर पूरे विश्व में ये क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है, बहुत ही पवित्र मंदिर है, अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड लिख लो। अल अक्सा फ्लड क्या करता है? हमास चालू करता है इजराइल के खिलाफ, इजराइल को समाप्त करने के लिए, क्योंकि इजराइल क्या करता है? इजराइल बहुत ही अत्याचार करता है, मस्जिद वगैरह में घुस के वो लोग नमाज वगैरह पढ़ते रहते हैं, तब पर भी जाता है, गोलीबारी कर जाता है, ठीक है। इतना चीजें आप लोगों ने पढ़ा। और हाल ही में आप लोग बताओ, जो लेबनान है, लेबनान के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेबनान के बारे में, क्योंकि लेबनान और इजराइल क्या है, समय चर्चा में है, और एक देश ईरान है। हालांकि लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है, क्या है उसका नाम? इसे क्लियर करें हम, चलिए ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। थोड़ा सा लेबनान के बारे में पढ़ते हैं। लेबनान में आपको पता है 2023 में क्या होता है? एक अमोनियम नाइट्रेट का एक विस्फोट होता है, ठीक है। लेबनान की अगर बात करें तो ये उसके नॉर्थ में, इजराइल के उत्तर में स्थित एक देश है, जिसकी कैपिटल क्या है? जिसकी राजधानी है बेरूत। क्या राजधानी है? बेरूत इसकी राजधानी है। और बात करें, यहाँ पर गवर्नमेंट शासन भी है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट शासन से ज्यादा यहाँ का जो आतंकवादी संगठन है, ठीक है, आतंकवादी संगठन है, वो क्या यहाँ पर एक्टिव है, उसका नाम है हिजबुल्लाह। क्या नाम है? हिजबुल्लाह, जिसकी स्थापना, हिजबुल्लाह इसका नाम है, जिसकी स्थापना तेहरान में होती है। कहाँ पर होती है? इसकी स्थापना 1982 के टाइम वहाँ के जो ईरान के इस समय प्रमुख है, चीफ है, जिन्हें बोला जाता है आयतुल्लाह खुमैनी, इन्होंने क्या किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? तेहरान में किया था इसकी स्थापना, ठीक है। और इसका मकसद क्या है? इस्लाम के खिलाफ जो भी क्या कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जो भी आता है उसको समाप्त करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, इस्लाम धर्म को आगे प्रमोट करना, बचाना, ठीक है, प्रचार प्रसार करना, और इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे क्या करना? उससे लड़ना, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। और उसके बाद बात करें, हिजबुल्लाह का भी हाल ही में चीफ मारा गया है, उसका आपको नाम बता देना है। क्या नाम है उसका? नसरल्लाह नाम है, नसरल्लाह इसका नाम था, और ईरान ने इसे क्या कर दिया? मार दिया, ठीक है। ये क्या था? एंड ये इसका चीफ था, ठीक है। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन का चीफ कौन था? नसरल्लाह था, जिसे मार दिया गया है इजराइल के द्वारा, ठीक है। चले आगे। बाकी ईरान के बारे में आप लोगों को सभी पता है, यहाँ पर लिख लेना। एंड लेबनानी दिनार इसकी जो करेंसी है उसका नाम है लेबनानी दिनार। डी फॉर दिनार, एल फॉर लेबनान, ठीक है। लेबनानी दिनार यहाँ की करेंसी है। तो सारी डिटेल हमने बता दिया लेबनान के बारे में, इजराइल के बारे में, ईरान के बारे में आप लोग जानते हो सारी चीजें, ठीक है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो वहां के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो उनका नाम है, क्या नाम है? पोजेसियन नाम है, ठीक है। और उसके बाद वहां की जो करेंसी चलती है रियाल वगैरह चलती है, ठीक है। चलो ये देखो, यहाँ पर सारी चीजें हमने लिखा भी है अच्छे से कि अमेरिका और ये जो एंटोनियो गुटेरस है, ये क्या है? ये जो एंटोनियो गुटेरस है ये है, ठीक है। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, और ये हमारे यूनाइटेड नेशन के क्या है? चीफ है। और जो इजराइल है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूज कटिंग भी लिखा है, ठीक है। दैनिक भास्कर का जो हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह था, इसे तो मार दिया गया है इजराइल के पीएम के द्वारा, और ये जो है इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन के चीफ बने हुए हैं। कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। चलो, एंड अगला जो क्वेश्चन है वो एक इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जितना क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लास में ऐड करते हैं, सारे फालतू क्वेश्चन है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड करते हैं। ये आपको अभी नहीं तो बाद में, लेकिन पेपर में जरूर मिलेगा देखने को, ठीक है। आप कोई भी पेपर होगा देख लेना उठा के, एंड इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है कि एशियन ट्रॉफी कहाँ होती है, राष्ट्रीय ट्रॉफी कहाँ होती है, कोई क्वेश्चन दिखाई पड़ता है? एक भी क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं इस समय, तो आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो भी हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, एंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विदेशी मुद्रा, यहाँ पर भंडार लिखा है, क्या लिखा है? विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। तो मुद्रा मतलब, तो यहाँ कहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि मुद्रा मतलब कुछ पैसे की बात हो रही है, ठीक है। मुद्रा मतलब किसकी बात हो रही है? कुछ पैसे की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? पैसे की। और विदेशी, यहाँ पर क्या लिखा है? विदेशी। विदेशी का मतलब क्या होता है? बाहर का पैसा, हमारे देश का नहीं, बाहर का पैसा, ठीक है। और भंडार, भंडार का मतलब जानते हो क्या होता है? जहां इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा होना। तो देखो इसे बोला जाता है फॉरेन, इसे बोला जाता है फॉरेन रिजर्व। क्या बोला जाता है? फॉरेन रिजर्व बोला जाता है, फॉरेन रिजर्व बोला जाता है।
तो देखो हमारे जो भारतीय हैं ना केवल हमारे भारत में कमाते हैं बल्कि भारत से अन्य देश में भी जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब अन्य देशों में जाते हैं कमाने के लिए तो वहां से रुपया नहीं भेजते हैं, वहां से रुपया नहीं भेजते हैं। सपोज दैट यहाँ इंडिया से गए हैं कहां पर, यूएसए गए हैं, तो वहां पर यूएसए में रुपया नहीं चलता, वहां पर चलता है डॉलर। क्या चलता है, डॉलर चलता है। और ये क्या करते हैं, भारत में इस डॉलर को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेंड करते हैं। इसके बदले में यहाँ जो आरबीआई, यहाँ पर जो हमारे भारत की बैंकों की बैंक बैठी है जिसे केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, आरबीआई, ये क्या करती है, अगर ये भेजते हैं पैसा तो डॉलर को क्या करती है, रख लेती है, डॉलर को रख लेती है। और उसके बाद इसके बदले में क्या देती है, रख लेती है। और इसके बदले में क्या देती है, इन्हें इंडियन रुपी कन्वर्ट करके देती है। सपोज दैट आपने कितना डॉलर भेजा, 100 डॉलर भेजा, तो उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना भी रेट चल रहा होता है 8,000 रुपए आपको, 8,000 रुपए आपको क्या करेगी, 8,000 रुपए आपको वो आरबीआई पे कर देगी। वो चाहे अपने घर के पास भेजो या अपने खाते में भेजो, आरबीआई आपके उसमें कन्वर्ट करके डाल देती है, ठीक है। और ये जो डॉलर आता है इसे आरबीआई क्या करती है, रख लेती है। इस तरीके से हमारे भारत के जितने भी मजदूर या फिर जितने भी लोग हैं बाहर जाके काम करते हैं, कोई रियाल भेज रहा होता है, कोई दिनार भेज रहा होता है, कोई पाउंड भेज रहा था, जिस भी देश में रहता है वो क्या करता रहता है, भेजता रहता है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से डॉलर भी भेजा जाता है। तो जितनी भी करेंसी हमारे भारत में बाहर से आती है उसकी क्या किया जाता है, उसकी डॉलर में वैल्यू काउंट किया जाता है। वो चाहे रियाल हो या फिर चाहे वो दिनार हो, कोई भी हो, उसकी जो वैल्यू काउंट किया जाता है, किसमें काउंट किया जाता है, डॉलर में काउंट किया जाता है, ठीक है। डॉलर में काउंट किया जाता है और इसी डॉलर को इकट्ठा किया जाता है और एक रिपोर्ट निकाला जाता है लास्ट में, ठीक है। इस साल भर में एक बताया जाता है इसे कि हमारे भारत में कुल एक हिसाब तो होना चाहिए ना, और इस हिसाब को कौन करता है, हमारी आरबीआई करती है। एक साल के अंदर आपको बताती है कि हमारे भारत में कुल इतना पैसा आया है, जितना भी आया होगा, ठीक है। और ये इस मुकाम में भारत विश्व में चौथे स्थान पे पहुंच चुका है, ठीक है। चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड को छोड़ पीछे, मतलब स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथे नंबर का विश्व का सबसे ज्यादा रेमिटेंस इसे बोला जाता है। इसे फॉरेन रिजर्व के साथ साथ रेमिटेंस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, रेमिटेंस भी बोला जाता है। तो ठीक है, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा विश्व मुद्रा भंडार, फॉरेन विदेशी मुद्रा भंडार इंपोर्ट मतलब इकट्ठा करने वाला देश बन गया है, ठीक है। तो यही जो न्यूज है अभी 28 सितंबर को ये बढ़ के कितनी हो गई है, लगभग 704 बिलियन डॉलर, ठीक है। 704 बिलियन डॉलर तक आ गया है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है। अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो आप विश्व में किसी भी देश के साथ कुछ भी खरीदो। अगर आपके पास केवल रुपया है तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। अमेरिका से सपोज दैट आपको फाइटर जेट खरीदना है तो वहां पर पैसा रुपया नहीं चलेगा, वहां पर क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। अगर डॉलर है तभी आप तेल मंगा पाओगे, अगर डॉलर है तभी आप हथियार खरीद पाओगे, तभी आप क्या कर पाओगे, विदेशी शॉपिंग कर पाओगे, ठीक है। भारत में तो शॉपिंग जानते ही हो, भारत में क्या शॉपिंग करना है, भारत तो भारत का ही है, ठीक है। अगर आपको भारत के पास जो भी चीजें नहीं है उसे मंगाना है, सपोज दैट भारत के पास तेल की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तेल मंगाना है तो क्या भारत रुपया देगा, अमेरिका को रुपया देगा, रुपया नहीं दिया जाता, ठीक है। डॉलर में वहां पर क्या होता है, विश्व का जो 80% ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। किसमें होता है, इस डॉलर में होता है। इसीलिए इस डॉलर की वैल्यू मार्केट में बहुत क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो अमेरिका ये करेंसी है यूएसए की, और जो यूएसए है पूरे देश पर जानते हो, पूरी मार्केट पर सबसे ज्यादा वैल्यू जो है इसी की है। इसीलिए इसने पूरे वर्ल्ड में अपने डॉलर को वर्चस्व बनाया हुआ है, ठीक है। और बात करें अब जो कुछ देश हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर ले रहे हैं, जैसे रसिया, चाइना और रसिया, इंडिया, यूएई सब क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अपन अपनी अपनी करेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करके व्यापार कर लेंगे, डॉलर वॉलर की छोड़ो बात, ठीक है। तो यदि अगला देश क्या है, राजी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उनका खाता अपने यहाँ खुलवा लेते हैं, अपना खाता वहां खुलवा लेते हैं। तो हम लोग अपना पैसा वहां भेज देते हैं, वो लोग अपना पैसा यहाँ भेज देते हैं। जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो हम अपना पैसा वहां भेज देंगे, वो लोग हमें सामान दे देंगे, और वो लोग कुछ खरीदेंगे तो वो हमारा अपना खाता यहाँ खोले रहेंगे इंडिया में, जिसे और उसके बाद फिर उन्हें भी हम कुछ बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्रीमेंट किए जा रहे हैं कुछ देशों के द्वारा। अगर लेकिन जो यूएसए से क्या करेगा, दुश्मनी लेगा, वही ये एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब कहोगे भारत भी ले रहा है क्या, तो भारत भी ले रहा है, ठीक है। भारत नहीं डर रहा है इस समय, क्योंकि भारत एक क्या है, बहुत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट अगर पूछा जाए तो भारत ही है, ठीक है। कोई भी देश भारत से इसलिए दुश्मनी नहीं लेता, अगर दुश्मनी लेगा तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, वो चाहे व्यापार करने में हो या फिर चाहे वो
टेलीकॉम सेक्टर में हो, ठीक है, सर्विस सेक्टर में हो, क्योंकि भारत में जानते हो कितने ज्यादा यूजर है, ठीक है, जहां पर पब्लिक ज्यादा रहेगी वो मार्केट उतना बड़ा रहेगा। ये देख सकते हो आप लोग न्यूज कटिंग कि भारत को जो रेमिटेंस है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व है कितना 700 अरब डॉलर के पास पहुंच चुका है, ठीक है, 700 बिलियन डॉलर, ये बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। अभी हमने 3 से 4 बिलियन डॉलर में कितने प्रीडेटर MQ-9 ड्रोन खरीदे, 31, ठीक है, कितने 31 ड्रोन खरीदे, जिसकी कीमत लगभग 14 से 15 करोड़ होती है एक ड्रोन की कीमत, ठीक है, ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो देख सकते हो विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो RBI ने भी हाल ही में डाटा जारी किया है, जो कि विश्व में कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पे। चलिए देखते हैं और जो कंट्री है, और जो इससे भी ज्यादा प्राप्त करने वाली कोई कंट्री है, 1 अरब। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग भारत का जो फॉरेन रिजर्व है कितना है, लगभग 5,90,321 करोड़। इसे आप रुपए में क्या कर सकते हो, इसे आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड सॉरी रुपए में नहीं, डॉलर में, ठीक है, लगभग 5,90,321 डॉलर। इससे भी ज्यादा कोई कंट्री प्राप्त करता है क्या, तो देख सकते हो यहाँ चाइना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और करोड़, 3 करोड़ 40 लाख के करीब क्या करता है ये, चाइना सबसे ज्यादा प्राप्त करता है। चाइना क्योंकि सामान बहुत ज्यादा क्या करता है, बेचता भी है, ठीक है, इसके साथ साथ बड़े बड़े देशों को बहुत ज्यादा सामान भी बेचता है, और इसके जो लोग हैं बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। दूसरे नंबर जापान है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और चौथे नंबर पर भारत है, ठीक है। तो ये आपको डाटा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन प्राप्त करता है, भारत इस लिस्ट में कौन से स्थान पे है। चलो ये बताओ, हाल ही में एक रिपोर्ट आती है विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों की, है ना, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट आती है, इसमें आप लोग बताओ कौन सा जो देश है टॉप पर है, कौन है, हाँ यही स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और भारत कौन से नंबर पर है, 52वें नंबर पर भारत है। कौन से नंबर पर है, 52वें नंबर पर भारत है। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ की क्या बनी है, ये यहाँ की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, और ये जो देश है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस देश का नाम आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, इस देश का नाम आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हाल ही में जो कोलंबिया के PM बनी है, वो कोई लेडीज ही बनी है, वो भी बनी है, ठीक है, कोलंबिया नहीं, कोलंबो, श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका की हाल ही में PM की नियुक्ति होती है, श्रीलंका में राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, जापान में PM की नियुक्ति होती है, फ्रांस में होती है, जॉर्डन में होती है। सभी देशों की जो नियुक्ति है हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। और हाल ही में एक महिला राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, महिला राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। आपको बताना है इस देश की जो करेंसी है उसका नाम है पेसो। क्या है, पेसो है इस देश की करेंसी। हाँ, कौन सा देश है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको एक देश है जो कि एक नॉर्थ अमेरिकी देश है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ये रहा आपका, यहाँ से आपका है पूरा मैक्सिको, ये आपका कनाडा है, ठीक है, और ये रहा आपका USA, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा देश है, मैक्सिको है। ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की जो खाड़ी है विश्व की क्या सबसे बड़ी खाड़ी है। और यहाँ पर आपका अलास्का है। ये सब आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ा है, काफी अच्छे से पढ़ा है। मैक्सिको वही मैक्सिको जो कि क्या करता है, USA से रियो ग्रांडे नदी से क्या करता है, बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। और बात करें मैक्सिको की, तो इसकी जो कैपिटल है क्या है, मैक्सिकन सिटीज की क्या है, कैपिटल है, मैक्सिकन सिटीज की कैपिटल है। और इस मैक्सिको से क्या करते हैं, बहुत सारे जो इनलीगल तरीके से क्या करते हैं USA में लोग जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। हाल ही में एक डंकी नामक फिल्म आती है, ठीक है, शाहरुख खान, किसकी होती है, शाहरुख खान की होती है, किसकी होती है मुझे नहीं पता। हाल ही में एक डंकी नामक फिल्म आती है जो कि इसी मैक्सिको और USA के बॉर्डर पर बेस्ड फिल्म है, कि लोग कैसे यहाँ पर USA और मैक्सिको से कैसे इनलीगल तरीके से सुरंग खोदकर या जंगलों से कैसे जाते हैं USA में, ठीक है। इसीलिए इसके पहले जो पूर्व राष्ट्रपति USA के हुआ करते थे, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप था, उन्होंने एक बहुत ऊंची दीवार ही खड़ा कर दिया, ठीक है, एक बहुत ऊंची दीवार ही खड़ी कर दिया। इसलिए क्योंकि मैक्सिको से बहुत सारे गंजेड़ी जो ये दारू पीने है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं नशेड़ी गंजेड़ी, वो क्या करते हैं एंड जाते हैं वहां पर इलीगल ड्रग्स या फिर नशा वगैरह का सामान भी बेचते हैं, ठीक है। और USA की लाइफ आपको पता है लग्जरी काफी लाइफ है, तो इसलिए आप मैक्सिको छोड़ के सभी यहाँ पर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिको के बारे में यहाँ की एक जो महिला है जिनका नाम क्या है, क्लाउडिया शिनबाम नाम है। ये यहाँ की क्या है, ये यहाँ की एक पर्यावरणविद है, ठीक है, मतलब यहाँ पर
एंड ये क्या करती हैं, पर्यावरण के खिलाफ लड़ती हैं, ठीक है। इन्हें यहाँ की राष्ट्रपति बनाया गया है। चलिए यहाँ बात करें कि हाल ही में एंड जॉर्डन के जो पीएम बनते हैं वो कौन बनते हैं, अभी हमने बताया जॉर्डन के जो पीएम बनते हैं वो कौन बनते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रांस के पीएम की, तो जो फ्रांस का पीएम बनता है वो कौन बनता है। जापान के पीएम की बात करें, हाल ही में जापान के पीएम की क्या होती है, नियुक्ति होती है ना। तो जापान के पीएम को नाम बताना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति एक बनता है, श्रीलंका का जो राष्ट्रपति बनता है ये आपको बताना, ठीक है, राष्ट्रपति बनता है, इसका नाम बताना। तो हाल ही में इतनी नियुक्तियां हुई हैं, पेज मत पलटो, आप लोग ऐसे बताओ कि हाल ही में जॉर्डन के जो पीएम बनते हैं कौन बनते हैं। इनका नाम है मोहम्मद जफर हसन। क्या नाम है, मोहम्मद जफर हसन क्या बनते हैं, यहाँ के नए पीएम बनते हैं। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के जो पीएम बनते हैं उनका नाम क्या है, मिशेल बर्नियर यहाँ के क्या बनते हैं, फ्रांस के पीएम बनते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर जापान के पीएम की, तो जो इसिबा है, ठीक है, इनका नाम क्या है, देख लेना इनका पूरा नाम इसिबा, इनके लास्ट का नाम है, ठीक है, इसिबा। मिशेल जो बर्नियर है ये बनते हैं कहाँ के, एंड फ्रांस के। और जापान के जो पीएम बनते हैं उनका नाम इसिबा है। इनके पहले का जो टाइमिंग है, इनके पहले का नाम एक कुछ है, देख लेना। इसिबा इनका क्या नाम है, इसिबा नाम है। और ये फुमियो किस्दा का स्थान लेंगे, किसका स्थान लेंगे, फुमियो किस्दा का स्थान लेंगे। बात करें श्रीलंका की, जो राष्ट्रपति बनते हैं इनका नाम क्या है, अनुरा दिसानायके नाम है। क्या नाम है, अनुरा दिसानायके नाम है, ठीक है। तो यहाँ के श्रीलंका के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है अनुरा दिसानायके। और जो हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम बनती हैं, क्लाउडिया शिनबाम, तो वो मैक्सिको में बनती है, मैक्सिको जो प्रेसिडेंट बनती है, ठीक है। बात करें इनके पिक्चर की, तो आप देख सकते हो ये काफी यंगेस्ट लेडी है और जिन्होंने क्या किया है, यहाँ की पहली प्रेसिडेंट का शपथ लिया है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये यहाँ की क्या है, ये यहाँ की एक पर्यावरणविद है, ठीक है, क्या है, पर्यावरणविद है, ठीक है। इन्हें अब ये मौका मिला यहाँ के प्रेसिडेंट काम करने का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये यहाँ की क्या, एक जलवायु साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कि पर्यावरण के ऊपर काम करती है। इन्होंने 1 अक्टूबर को महिला के रूप में शपथ लिया है, कहाँ के, मैक्सिको, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया है, आपको इसका जवाब देना है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ आप लोग, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है ना, बहुत अच्छी बात है। किसे बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। आप लोग बता रहे हो भारत के, ठीक है, आप लोग किसे बता रहे हो, भारत में हरित क्रांति का जनक आप बता रहे हो, हरित क्रांति का जनक कौन है, उनका नाम है MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन नाम है। अच्छा ये बताओ आप लोग, इन्हें किस अवार्ड से, ठीक है, इन्हें हाल ही 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, इन्हें कौन सा टाइटल या कौन सा अवार्ड दिया है। बात करें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की तो 1966-67 के करीब होती है, ठीक है, कब होती है, 66-67 के करीब होती है, जिसमें हम लोगों ने चावल और धान और गेहूं की फसलों पर मुख्य फोकस किया था, ठीक है। बात करें क्या प्रयोग किया गया, तो हाई वैरायटी के बीजों का, ठीक है, हाइब्रिड जो बीज होते हैं इनका प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि कौन से, इसमें क्या किया गया, तो हाइब्रिड जो हाई वैरायटी के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, इनका प्रयोग हमने किया था। और गेहूं और विशेषता किसको ध्यान दिया था, गेहूं और धान को, ठीक है। बात करें हाल ही में जॉर्डन के नए पीएम की, तो अभी हमने बताया क्या नाम है, जफर हसन इनका नाम है, ठीक है। और बात करें नॉर्मन बोरलॉग को, तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्हें 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। कुल 5 लोगों को दिया जाता है, जिनमें से 1 लोग ये भी थे, इन्हें मरणोपरांत दिया जाता है, ठीक है, इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक चागोश द्वीप, किसी दिन इसकी स्टोरी काफी अच्छी बताएंगे, ठीक है, आज हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। चागोश द्वीप जो है, इसकी जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब होता है रख रखाव, सारा चीजें जो मैनेजमेंट है, ये अब जो देश है वो दूसरे देश को दे रहा है। अब कहोगे कि ये जो है चागोश द्वीप किसका है, किसे दे रहा है, ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आपने पहली बार चागोश द्वीप का नाम ही सुना है, ठीक है, चागोश द्वीप का नाम आपने पहली बार सुना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, इसी के बगल आपका है अरब सागर, कौन सा सागर है,
अरब सागर है, और इसके नीचे आपका श्रीलंका आपने जाना ही होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ बॉर्डर यहाँ से इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इसके नीचे जितना भी सागर है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक जितना भी सागर है ये आपका है हिंद महासागर। कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। और इस सागर में बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सागर में सबसे ज्यादा द्वीप है तो वो पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा है। हिंद महासागर में भी छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर बात करें तो हमारे लक्षद्वीप भी आपने देखा होगा, यहाँ पर मालदीव भी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा नीचे और आ जाते हो तो यहाँ पर मॉरिशस वगैरह भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मॉरिशस वगैरह भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मॉरिशस वगैरह भी है। और मॉरिशस वही जो जहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने 6 बड़ी योजनाओं का क्या किया था, उद्घाटन शिलान्यास भी किया था, ठीक है। प्रवीण जगन्नाथम यहाँ के क्या है, पीएम भी है। अगर बात करें मॉरिशस की तो यहाँ पर इसके बगल में एक द्वीप हुआ करता है जिसका नाम क्या है, चागोस द्वीप नाम है। क्या नाम है, चागोस द्वीप नाम है। इसी मॉरिशस देश के बगल में ये स्थित है, ठीक है। ये रहा मॉरिशस देश आपका, इसी के बगल में छोटे छोटे द्वीप है जिनका नाम है चागोस। और आपको बताया गया पहले कि जो अमेरिका है ये पूरे वर्ल्ड पे क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड पे राज करता है, मतलब सारी जगह ढूंढता रहता है, जगह जो भी जगह मिलती है छोटे मोटे देश उनको पैसे देकर लीज पे ले लेता है। क्या करता है, चाइना की तरह लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं लगता, ठीक है। लीज पर ले लेता है, पैसे खूब दे देता है और यूज करने के लिए 10-20 साल का एग्रीमेंट कर लेता है। इसलिए करता है क्योंकि इसे पूरे विश्व में क्या करना है, नजर रखना है कि कहाँ कौन सा लड़ाई कर रहा है, कौन सा देश क्या कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है या हाइड्रोजन बम बना रहा है, सब पे नजर रखना है, ठीक है। तो अपने देश से तो नजर रख नहीं सकता, इसलिए पूरे विश्व में क्या किया, कोई भी द्वीप वगैरह रहता है वहां पर जाके सैन्य अड्डा बनाने लगता है। क्या करता है, अपनी सेना की कमांड बनाने लगता है। यहाँ तक की बात है। और उसके बाद बात करें, ये जो चागोस द्वीप है ये हुआ करता था किसका, यूनाइटेड किंगडम। अब बताओ आप लोग, यूनाइटेड किंगडम किसके ऊपर राज नहीं किया, सभी के ऊपर राज किया, ठीक है। सभी के ऊपर राज किया, हमारे भारत के ऊपर राज किया है। इनका समुद्र में क्या था, बहुत ज्यादा वर्चस्व था, तो इन्हें जहां मन करता था वहां पर ये क्या करते थे, उसे अपना लेते थे, वहीं पर राज करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, सारे देशों को छोड़ दिया। जैसे हमारे भारत को आजाद कर दिया, इसी तरीके से सभी देशों को आजाद कर रहे हैं। आज देखो 2024 की बात है, अब ये छोड़ रहे हैं चागोस द्वीप को, ठीक है। ये चागोस द्वीप को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सोच सकते हो कि ये अब आजाद हो रहा है। हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो इसी को ये आजाद करके किसको दे रहे हैं, जिसके पास ये देश स्थित है, किसको दे रहे हैं, मॉरिशस के पास, ठीक है। मॉरिशस का ये द्वीप ही था, उसके पास नहीं है, ठीक है। इसी को इस द्वीप को क्या कर रहे हैं, इसी को दे रहे हैं, भैया अब संभालो, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। बहुत दिन तक राज किए, क्योंकि बहुत सारे देशों का प्रेशर भी होता है और इतना दूर आपके आगे उसे मैनेजमेंट करना, सारी चीजें बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम आप जानते हो ऊपर काफी यूरोप में स्थित है और इन्होंने कब्जा किया था एंड इस चागोस द्वीप के ऊपर, और इसकी जो संप्रभुता है अब ये लौटा रहे हैं किसको, एंड यूनाइटेड किंगडम। इसका क्या था, पूरा इसका राज था यहाँ पर, चागोस द्वीप इसी का था, ठीक है। अब ये लौटा रहे हैं मॉरिशस को, ठीक है। तो इतनी ही खबर है कि चागोस द्वीप क्या है, किस देश का चागोस द्वीप है, किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो ये चागोस द्वीप यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस का एक बीच का द्वीप है जो कि काफी विवादों में है। बात करें एक द्वीप और है, क्यूरिल आइलैंड। क्या है, क्यूरिल द्वीप है। ये पूछा जाए आपसे तो क्यूरिल जो द्वीप है ये किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो ये है रूस और जापान के बीच में, ठीक है। रूस बोलता हमारा है, जापान कहता है हमारा है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो ये द्वीप है किन देशों के बीच का द्वीप है, ठीक है, किन देशों के बीच में विवाद है इन द्वीपों के बीच में। तो आपको ये सारे द्वीप के बारे में भी चर्चा में रहता है तो पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख सकते हो, हमारा कुछ हिंद महासागर है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक द्वीप कौन होता है, चागोस द्वीप, एक का नाम है डियागो गार्सिया। इस द्वीप का भी नाम आप लिख लो, डियागो गार्सिया और चागोस द्वीप, ये सब पास पास में ही है, ठीक है। डियागो गार्सिया, डियागो जो गार्सिया है, अमेरिका इससे पहले ब्रिटेन को कुछ ऑफर दिया था कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप हमें इस द्वीप को दे दो, हम यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसे मना कर दिया, नहीं भैया हम नहीं देंगे, ठीक है, जिसके पास में उसी को देंगे। तो ये रहा आपका हिंद ओशियन, इसी में है आपका चागोस द्वीप और डियागो गार्सिया द्वीप। ये सारे मॉरिशस को दे दिया गया, किसके द्वारा, ये दे दिया गया यूके के द्वारा। आप यहाँ पर कुछ सफेद कलर का यहाँ पर टैंक देख रहे होगे ना, सफेद कलर का टैंक देख रहे होगे ना, ये बेसिकली क्या है, एक फ्यूल टैंक है, ठीक है। ये क्या है, एक बेसिकली फ्यूल टैंक है। क्रूड ऑयल जब लाया जाता है तो इसी में रखा जाता है। कोई भी देश क्या करता है, अपने यहाँ रिजर्व बना के रखता है, ये नहीं कि चुके तो फिर जाए भाग के लाए, क्योंकि लाने में टाइम लगता है। इसलिए सारे देश क्या करते हैं, अपने यहाँ फ्यूल टैंक बना के रखते हैं। जब इंपोर्ट किया जाता है तो लाके इसी में ना दिया जाता है, ठीक है, ताकि टाइम लगता है ना, ताकि हमारे देश का जो चलता रहे, ठीक है। एक एक दो महीना अगर ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका डियागो गार्सिया, ये आपका पूरा हिंद ओशियन, ठीक है। और इसी द्वीप को लौटा दिया गया, इसका पास्ट प्रेजेंट सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है, देख लेना आपका, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
आगे हमारा जो क्वेश्चन है, सारी डिटेल हमने प्रोवाइड किया है, जो भी बताया वही डिटेल है, आप पढ़ लेना घर पे अच्छे से। और बात करें पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में क्या किया गया है, हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा दाल इंपोर्ट भी करता है और विश्व में सबसे ज्यादा इसी तरीके से तेल का भी इंपोर्ट किया जाता है भारत में, ठीक है। इतना तेल खाते हैं यहाँ पर, इतना उत्पादन भी होता है और उसके बाद इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा कौन करता है, भारत करता है। सबसे ज्यादा खपत भी भारत करता है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी कौन करता है, भारत ही करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सब क्या करते हैं, एंड रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। रिफाइंड ऑयल का मतलब खाने पीने वाला जो ऑयल होता है, जहाँ वो कड़ू तेल हो, सारी चीजें क्या करते हैं, बहुत यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए भारत क्या विश्व में नंबर 1 स्थान पर है ऑयल इंपोर्ट करने में और क्या करने में, खाने में भी, ठीक है। दोनों में, कंजप्शन में भी और इंपोर्ट करने में भारत क्या करता है, सबसे ज्यादा। इसीलिए भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक इस योजना के तहत बजट पेश कर दिया कि हम 2029-30 तक क्या करेंगे, इस क्षेत्र में अग्रणी देश बनेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तेल, इनकी जो फसलें हैं, इनके उत्पादन पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और जिससे भी तेल उत्पादित होता है, वो चाहे आपका सूरजमुखी हो, तिलहन हो, तिल का होता है ना, उससे भी निकलता है। और उसके बाद जहाँ सोयाबीन हो, इससे हम क्या करेंगे, इस फसल पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद हाई वेराइटी का बीज यूज करेंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। और उसके बाद भारत इस तरीके से इसमें क्या करेगा, अग्रणी देश बनेगा, ठीक है। तो इस मिशन का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या मिशन का नाम है, खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है, NMEO बोला जाता है, ठीक है, EO। इस मिशन का क्या नाम है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। ई फॉर क्या होता है, एडिबल ऑयल। ई फॉर क्या होता है, एडिबल ऑयल। नेशनल मिशन फॉर, इसका मतलब नेशनल, एम फॉर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। ये मिशन ही चलाया जा रहा है। बात करते हैं इस मिशन की बात करते हैं, तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, इस मिशन को लॉन्च किया, जिसके तहत इन्होंने 10,000 कुछ रुपए का यहाँ पर, ठीक है, 2031 है। इसका ईयर पूछा जाए तो आप लोग ईयर याद रखना, 2024-25 से 2030 तक, ठीक है। 2000 कब तक, 30 तक, 30-31 तक क्या किया जाएगा, इस मिशन को अचीव किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं। 10,130 करोड़ रुपए का, 103 करोड़ रुपए का क्या है, बजट है। और 2024-25 से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो टारगेट है, इस मिशन का जो अचीव करने का टारगेट है, क्या है, 2030-31 है, ठीक है। बाकी देख सकते हो यहाँ पर जो भी चीजें हमने बताया, इस पर क्या किया जाएगा, मूंगफली, जिससे भी तेल उत्पादित होता है, चाहे मूंगफली हो, तिल हो, सूरजमुखी हो, इन फसलों पर क्या किया जाएगा, ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर एंड दोबारा यहाँ पर कर दिया गया क्या, चलो ठीक है, इसे वहां पर करना था और इसे मैंने डिस्कस कर दिया है। ये रहा आपका पाम ऑयल, ठीक है। पाम ऑयल के बारे में आपने सुना, जो रिफाइंड वगैरह खाते हो आप लोग, ये जो हाँ, जो आप लोग पाम ऑयल खाते हो, ये आपका मूंगफली, सूरजमुखी, इससे नहीं बना होता, ठीक है। एक पाम होता है, ताड़ होता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, पाम ऑयल। पाम ऑयल बोला जाता है, जो कि ताड़ से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, ताड़, आप देखोगे ना, ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। और पाम ऑयल अगर पूछा जाए भारत सबसे ज्यादा किससे इंपोर्ट करता है, तो भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो करता है इंडोनेशिया से। किसके करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया से क्या करता है। सबसे ज्यादा पाम या ताड़ का जो ऑयल है, तेल है, इसे एक्सपोर्ट करने वाला देश ही इंडोनेशिया है, ठीक है। देश इंडोनेशिया। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो मलेशिया। इन्हें से खूब मंगाया जाता है और खूब बढ़िया मिक्सचर किया जाता है, फिर आपको प्रोवाइड किया जाता है और आप खरीद खूब खाते हो, ठीक है। और सोचते हो कि ये सूरजमुखी का तेल है या फिर मूंगफली का तेल है, तो उसका नहीं रहता, ठीक है। सारे पाम ऑयल होता है। इतना ज्यादा कंजप्शन है, पूरा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, देख सकते हो, ये है पाम ऑयल। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, तो बाकी की जो क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक एंड क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।